बड़ी बात हो जाती है और एक अच्छी बातचीत हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार, पिछले 10 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। भाई साहब जी काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, मौर्य जी भी मेरे साथ मौजूद है। क्या नहीं लगता कि एक इस विषय पर विचार विमर्श किया जाए? एक ऐसे संत जो एक किसान मसीहा के रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं, उनकी शिक्षा नीति को आज पूरे भारत में लागू करना चाहिए। देखिए, पहले एक बार किसानों की बात कर लेते, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। हाँ। ये वो चेहरे खड़े हैं जो आप दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर कोई करोड़ों रुपए का लालच देना तब भी ना जाए कहीं। अच्छा जी। और जिन ताकतों को, जिन सरकारों को वहम है, वो इनको लालच देकर देख लें। नहीं, आज तक फेल हुई है सरकारें तो। हाँ, भी आज तक तो किसान यूनियन क्या फेल है? एक बार हाथ उठा के बताओ, आप मन से आए हो, कैसे आए हो? मन से आए हो? बिल्कुल। या किसी ने आपको दबाव देकर बुलाया? मन से आए हो ना? अब ये सुन लिया। और जो आप लोग सम्मान समारोह कर रहे हो संत रामपाल जी के, वो मन से कर रहे हो, किसी के दबाव में कर रहे हो? मन से कर रहे हो। मन से कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोदी ने भी दिया था हमारे ऊपर है। अच्छा जी। वहाँ नहीं झुके, यहाँ तो क्या झुकेंगे? वो तो दबाव वापिस कर दिया आपने उनपे। सरकारें हैं, दबाव बनाएंगी, हाँ, उसका जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। कहा जा रहा है मौर्य साहब, ये चीज हमने क्यों कहा? ऐसा कहा जा रहा है कि किसान यूनियनों से, खातों से जबरदस्ती सम्मान समारोह करवाए जा रहे हैं। तो कोई जबरदस्ती करवा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो उन लोगों की सोच है। हाँ, वो करेगी। दरअसल इस संसार के अंदर बहुत तरीके के लोग होते हैं जो केवल और केवल कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखने का काम करते हैं। धरातल स्तर पर अगर किसी संत की सेवा देखनी हो तो वाकई ही संत रामपाल जी महाराज एक अनोखा उदाहरण है। एक और ये सभी खड़े, आप पूछ लीजिए। हाँ। आज से पहले इन भाइयों ने, मैं भी ये रोड पर भी ना गुजरा था, नाना में आना तो दूर की बात है। यहाँ आश्रम के अंदर आए थे पहले कभी? पहली बार आए हो आप लोग? गांव की लोकेशन का नहीं पता है। अच्छा जी, आप कहाँ से आए हो? मैं कोटकला डिस्ट्रिक्ट हिसार। वेरी गुड। और आप? अब आपका हौसला बढ़ गया एकदम। बिल्कुल बढ़ गया। भी हमारे सत्य मसीहा जो है वो रामपाल महाराज है। ये दनाना भी भिवानी के पास एक दनाना है। दनाना को सोचते हैं। दो दनाना है यहाँ पे। काफी सारे तो वहाँ दनाना है। चलो चलते रहे पीछे, चलते रहे, बातचीत करते रहे। हम आपको बता रहे हैं कि दनाना धाम के अंदर एक अवार्डों का पूरा नजारा जो दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, कैद कर रखा है जो तस्वीरों में। ये इन्होंने पग पहना रखी है, यानी कि साफा पहना करके स्वागत किया गया है। भाई को कहूंगा ये आप ऊपर कीजिए जी। 31,500। वेरी गुड। 31,550 फुट। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी सहायता हो जाती है सर। और ये सभी पे देख लो आप, टोटल है ना, जो भाई ये सोचते हैं कि संत जी ने क्या किया है, वो आकर ये टोटल काउंटिंग लिखी हुई है। बिल्कुल है। इसको जोड़ लें और वही निकल। फुट पाइप, 5,000 फुट पाइप, और फिर 18,000 फुट पाइप, 20,000 फुट पाइप, कामों का नाम लिखे हुए हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये 40,000 फुट पाइप, 40,000। 8 इंची मोटर। बताइए आप। सॉरी 8 इंची, वो भी 8 इंची पाइप। वो देखो आप, अब फोकस करो भी इस पर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40,000 फीट पाइप बहुत बड़ी मदद हो जाती है सर। ये तो करोड़ों रुपए का खेल है। करोड़ों रुपए का खेल है और सभी इस बात से हैरान है। ये किसान भी हैरान है, हम भी हैरान हैं कि जो इतना जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ आए हो, इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, किसी भी तरीके की पुण्य साहब अशांति नजर नहीं आ रही है। बहुत बढ़िया माहौल है, शांति का माहौल, सुकून महसूस हो रहा है ना। इसे कारण हम हमेशा यहीं पर रहेंगे। अच्छा जी। वेरी गुड। तो देखो ये अनोखा जो नज़ारा है वो सतलोक आश्रम दनाना में हमारी जो टीम है, ग्रामीण भारत की जो टीम है, वो लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रही है कि दरअसल ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि ये दिल से आस्था है कि लोग यहाँ पर बिन बुलाए आते हैं और ये कहते हैं कि बार बार आने का मन करता है। एक और मैं आपको पत्रकार महोदय बताऊं, सामने वो हल टंगे हुए हैं। आइए चलिए दिखाते हैं आपको। बिल्कुल। इनके लिए इस हल की क्या वैल्यू है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल। ये वो हल है जिससे ये किसान साथी इस धरती माँ का सीधा चीर के अनुभव होते हैं, पैदा करता है। रोकिए भाई, रोकिए। ये देखिए आप, मजे की बात यह है कि वर्धमान पाइप फैक्ट्री के मालिक का एक बयान वायरल हुआ कि रामपाल महाराज तो हमारी फैक्ट्री में बैठे हैं। और ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये सोशल मीडिया के माध्यम से काफी पत्रकारों ने वायरल की कि वाकई उनके फैक्ट्री में चमत्कार हुआ है। जो बंदा 2,000 फुट पाइप नहीं बना सकता था डेली, उस बंदे ने मतलब किस तरीके से इनके आशीर्वाद से इतना बड़ा सिस्टम तैयार किया कि अगले दिन तैयार, पहले दिन ऑर्डर अगले दिन तैयार। कुलदीप जी, ये भी एक विचारणीय विषय है।
देखिए सच्चाई है ये, मैं भी जानता हूँ, वो सतीश जी उनका नाम। हाँ तो हमने उनके मुख से ये चीज सुनी थी और ये रियलिटी है। जो उनके पास संसाधन थे, जो उनके पास मशीनरी थी, वो एक लिमिट थी उनकी, लिमिट थी उसकी, बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर अनलिमिटेड काम हुआ। और हैरानी की बात है कि किसी गांव में पाइप कम नहीं पड़े, ज्यादा है, ज्यादा है। आज भी फालतू पाइप पड़े गांव में, बिल्कुल बिल्कुल। कम नहीं और पड़े। परमानेंटली दे दिए आपको हाँ जी, परमानेंट भी, आप लोग ले जाओ। रखो। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, भी भविष्य के अंदर कभी भी कोई बाढ़ की संभावना हो तो इस्तेमाल करो आप उसे। इनका गांव लगभग डूबा रहता था। अच्छा, क्या नाम है? डूबा रहता था। अच्छा, गांव कौन सा है आपका? डाड। अच्छा जी, अब परमानेंट समाधान हो गया। हमारे गुआंढी हैं। अच्छा जी, वेरी और गुड। वहीं पर बदावड़ और गुराना गांव है, जिनमें कई साल से पानी नहीं उतरा था। 4-5 साल से पानी उतरा ही नहीं था, खड़ा ही था। और अब वहाँ पे कणक की बिजाई हो रही है। बिल्कुल। अगर पानी नहीं निकला, नहीं अफसरी में भाईचारा भी खराब हो रहा है। बिल्कुल। महाराज जी ने बहुत 4 गांवों का ऐसा मामला बन गया था, वहाँ पे मरण कटने की नौबत आ ओ गई थी। तेरा। जो कि मैंने वीडियो भी डाला था उस विषय पे। वो ये सच्चाई है, ये किसान साथी खड़े हैं। उन गाँव के आपस में एक रजवाया था, वो एक गांव ने रजवाया काट दिया और उस पर बड़ा एतराज हो गया। 3 गांव आगे वहाँ पर लाठी सोटी चल गई थी। अच्छा जी, जो किसान जमींदार है वो चल जाए, हाँ। गले चल पड़े थे वहाँ पर। लेकिन परमात्मा की मेहर रही, वहाँ किसी को कोई खरोंच तक नहीं आई। और जो यूं लग रहा था भाई इन गाँव का कभी भाईचारा नहीं होगा, आज वो गाँव उनका भाईचारा हो गया। घी खिचड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ये किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह का किसान की रीढ़ की हड्डी हड़को माना जाता है। मेन यही होता है अन्नदाता का। धरती पुत्र किसान मतलब धरती का सीमा फाड़ के वो अन्न को उपजाने का कार्य करता है। ये वो किसान मसीहा के रूप में समान है जो एक हर दे इनके अनुयायियों को, उनके पारिवारिक सदस्यों को। पुण्य साहब, एक बड़ी बात ये सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि भाई ये जो हड़ के जो निशान है वो कहीं ना कहीं किसान की विरासत को याद करवाता है। और इस विरासत को, मरी हुई विरासत को जिंदा करने का काम रामपाल जी महाराज ने किया। मैं इसमें एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। ये जो किसान कौम खड़ी, जो किसान बिरादरी, हाँ। इन्होंने जो हल रूपी चिन्ह या तो सर छोटू राम को दिया था, या चौधरी देवीलाल को दिया था, या फिर हल रूपी चिन्ह संत रामपाल जी को मिला है। बिल्कुल ऐतिहासिक बात है ये, ऐतिहासिक की बात है। ये किसानों के मसीहा है। या तो छोटू राम जी को मिला था ये जो ये, या फिर चौधरी देवीलाल जी को मिलता था ये। हरियाणा के इतिहास में इन लोगों का नाम है। या फिर छोटू राम, तीसरे नंबर पे संत रामपाल जी को मिला। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और भी मैं दिखाना चाहूंगा, आगे चलते रहे मेरे साथ। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक इस तरीके का बंजर जो अपनी आंखों से देखा है, जो अपने आंखों से बयान करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उस आंखों को, आंसू को पोंछने का जो कार्य है वो संत रामपाल जी महाराज ने किया है। इनके अनुयायियों द्वारा जो सहायता राशि जो पहुंचाई गई, ये देखिए आप, इस तरीके के गदा दे करके वे सम्मानित किया गया है। और कहीं ना कहीं ये इस चीज को बयान करता है कि अनुयायियों की जो, थोड़ा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको जी, ये जो है ना, ये पहलवानों को मिलती है। अच्छा जी, हमारे इस क्षेत्र में, हरियाणा के कल्चर में, नहीं, उत्तर भारत में ही, इसमें यूपी भी आ गया, हरियाणा भी, पंजाब भी आ गया जी। ये गधा पहलवानों को दी जाती है। और पहलवानों ने भी, उन संगठनों ने भी बड़ा दिल दे के दिखा कि ये हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पहली बार इतिहास दर्ज हुआ है कि पहलवानों के अलावा अगर किसी को गदा मिली है तो संत रामपाल जी को मिली। वेरी गुड। ये भी एक इतिहास में नया नाम लिखा जाएगा। ये जी गदा देखो, हाँ। ये हमारा सबसे बेस्ट ऑफ प्रतीक होता और है। इस गधा को घुमा के संत जी ने पानी उतार दिया। ये गदा दंगल में घुमाया जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो ये अंतिम छोर है और मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो स्वरूप है जो हर एक पंचायत में जिसको सम्मान